Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Law Scientist. Here is Sayyid Ali Faizan and I am LLB ऑनर. जैसा कि हमने एक पाकिस्तान पिनल कोड की बुक की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हमने चैप्टर 1 को देखा और देन हम चैप्टर 2 पे आए, जिसमें डेफिनेशंस को सेक्शन वाइज देख रहे हैं। और इस सिलसिले में हमने एक पार्ट को और जोड़ा है जो कि लीगल इंग्लिश का पार्ट है, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं इंग्लिश में, लीगल इंग्लिश में ख़ास करके। तो इस चीज़ को स्लाइड बाय स्लाइड, एक एक स्लाइड हर सेक्शन में ऐड करके, ताकि स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और चीज़ों को समझ भी सकें, ताकि उनकी ग्रूमिंग और लर्निंग साथ साथ दोनों चीज़ों में होती रहे। क्योंकि इंग्लिश बहुत असेंशियल है अगर बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग अ लॉयर। तो इस चीज़ पे गौर करते हुए मैंने इस चीज़ को ऐड किया है। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमने पीछे कंपैरिजन देखा वर्ड्स का, आज हम आर्टिकल्स की तरफ आ गए हैं। अब आर्टिकल्स इंग्लिश में 3 तरह के हैं, 2 आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक है आ यानी कि ए, और एक है एन, ठीक। और इसमें दोनों में एक ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। अब ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये रेफ़र करते हैं नॉन स्पेसिफिक आइटम्स और थिंग्स। स्पेसिफिक नहीं, नॉन स्पेसिफिक, ये याद रखिएगा, नॉन स्पेसिफिक। तो इसमें दो हैं, ए और एन। अब अनस्पेसिफाइड और सिंगल चीज़ हो तो उसे इंडिकेट करने के लिए, उसे टॉकिंग अबाउट सिंगल एंड अनस्पेसिफाइड आइटम के लिए। अब ए कब यूज़ करते हैं? अब ए हम तब यूज़ करते हैं बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड कौन से हैं? जो कि 26 जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें 5 वोवल हैं और बाकी जो हैं 21 कॉन्सोनेंट हैं। अब कॉन्सोनेंट मीन आकार, आ बनाना, आ यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में यू जो है वो वोवल है, लेकिन आगे मिसाल एग्जांपल जो दी गई है, यूनिवर्सिटी जो स्टार्ट साउंड देखें इसका, यूनिवर्सिटी, यानी कि जो साउंड है वो यू से शुरू हो रहा है, वाई ओ यू से। तो कॉन्सोनेंट के साउंड से भी जो है आ और एन का इजाफा जो है उसी लिहाज से किया जाता है, कॉन्सोनेंट के साउंड से। अब जो एन है, तो एन में जब वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो सेंटेंस, ठीक है, या कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो, तो उसे हम कह लें कि इंडिकेट करना हो अनस्पेसिफाइड चीज़ को। एन एप्पल, ठीक है, एन एलिफेंट, एन आर। अब आर देखें, स्टार्ट एच साइलेंट है, इसमें आर कहते हैं, हॉर नहीं कहते। तो आर में तो इसलिए एच साइलेंट है, इसके साथ एन आया है, ठीक है, एच है, तो एच के साथ आप देखेंगे एच यहाँ पे साइलेंट है, तो यहाँ पे उन्होंने एन यूज़ किया है। अब इनडेफिनिट का क्या मायने है? इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं इन्हें। अब इनडेफिनिट आर्टिकल्स का मतलब यही है कि किसी चीज़ को स्पेसिफिक आइटम को रेफरिंग एनी स्पेसिफिक आइटम, बट यू डोंट केयर विच वन, कौन सी। अब देखें ना, आई नीड अ पेन। अब हमें नहीं पता कि कौन सा पेन, कैसा पेन, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बताई, ब्लू लाइट, हमें सिर्फ नीड अ पेन कहा गया है। तो ऐसी चीज़ों को रेफ़र करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। और थर्ड थिंग है कि हमने जैसा कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर ऐसा कंटेंट अगर आप लाइक करते हैं तो आपके सामने इस तरह के कंटेंट सामने आना शुरू हो जाएंगे। लॉ साइंटिस्ट का मकसद ही यही है कि बच्चों जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनकी ग्रूमिंग करना। और इसी चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट जो आपकी लाइफ, जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस चीज़ की अहमियत का पता होगा। तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा विद फ्रेंड, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। चलते हैं अपने सेक्शन की तरफ। हमारा सेक्शन आज का है 23, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, ठीक है, और रॉन्गफुली लॉजिंग। यह है बेयरट की लैंग्वेज, आप इसे रीड कर लीजिएगा। बेयरट की लैंग्वेज में रीड नहीं करता, ताकि इसे समझाने में क्रक्स यही है कि जो कि बंदा रॉन्गफुली मीन से किसी चीज़ से प्रॉपर्टी ले लेता है वो रॉन्गफुल गेन है, जो लूज़ करता है वो रॉन्गफुली लूज़ कर जाता है। और इसी तरह आगे हम इसे डेप्थ में देखने वाले हैं। अब रॉन्गफुल गेन डेफिनेशन देखिएगा। अब क्या है कि प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करना, किससे ऑब्टेन करना? थ्रू अनलॉफुल मीन्स, यानी कि गलत तरीके से, अनलॉफुली, क्रिमिनल वे से, गलत फ्रॉडुलेंट वे से।
कोई प्रॉपर्टी हासिल करना, तो इसलिए जिसका वो लीगली इंटाइटल ही नहीं है, ठीक है, तो वो रॉन्गफुल गेन होगा। अब इसके इंग्रेडिएंट, गेन हुआ कैसे हुआ, अनलॉफुल मीन से हुआ, जो कि अनलॉफुल मीन से हुआ और उसका वो लीगल इंटाइटल था ही नहीं जिसके वो प्रॉपर्टी उसने गेन की। एग्जांपल लीजिएगा, सपोज ए ने कार जो है स्टील की बी से यानी चोरी कर ली बी की, तो ए ने थेफ्ट के ज़रिए हासिल किया, अनलॉफुल मीन्स है, और वो इस चीज़ का लीगली इंटाइटल भी नहीं है जबकि बी उसका मालिक है। तो ए ने क्या किया, कंस्टिट्यूट किया रॉन्गफुल गेन। इसी तरह रॉन्गफुल लॉस है। अब जो बंदा डिप्राइव महरूम होता है अपनी प्रॉपर्टी से, कैसे होता है, अनलॉफुल मीन से होता है, ठीक है, जिसका वो प्रॉपर्टी का लीगली इंटाइटल था बंदा, ठीक। और इसमें क्या हुआ, इंग्रेडिएंट्स क्या हुआ, लॉस हुआ, कैसे हुआ, अनलॉफुल मीन से हुआ, किस चीज़ का हुआ, जिसका वो इंटाइटल था लीगली। पिछली एग्जांपल, लास्ट वाली एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। अब जो बी की जो कार थी वो रॉन्गफुल लॉस हुआ है उसकी कार चोरी होने से, तो वो जिसका वो लीगली इंटाइटल भी था। गेनिंग रॉन्गफुली, अब गेनिंग रॉन्गफुली को देखें, जो बंदा एक्वायर प्रॉपर्टी यानी कि जो प्रॉपर्टी हासिल करता है थ्रू अनलॉफुल मीन्स और वो डिटेन प्रॉपर्टी और उसे बरकरार रखता है, अपने पास ही रखता है, देता नहीं है वापस अनलॉफुल मीन के ज़रिए छुपा के किसी तरीके से भी, तो वो गेनिंग रॉन्गफुली हो जाता है। तो एक्वाइजेशन रिटेंशन यानी कि एक्वायर असूल होता है और रिटेंशन उसे बरकरार रखना, तो उसे होल्ड किए रखा है प्रॉपर्टी को जो कि उसने गलत तरीके से हासिल की, अनलॉफुल मीन से हासिल की। अगर उसी एग्जांपल को आगे बढ़ाएं तो आफ्टर स्टीलिंग बी कार यानी कि बी की कार चोरी होने के बाद ए ने क्या किया, उसे अपने गराज में खड़ा कर लिया, स्टोलन करके अपने गराज में खड़ा कर लिया, होल्ड कर लिया, रिटेन कर लिया कार को। तो ये एक्ट क्या हुआ, उसका गेनिंग रॉन्गफुली हो गया। लूजिंग रॉन्गफुली सेम एज इट इज़ वही बात है कि जिस बंदे की प्रॉपर्टी महरूम हुआ है और उसकी अनलॉफुल मीन से महरूम हुआ है, जिसका वो लीगली इंटाइटल भी था जैसा कि बी है, तो उसे वो अनलॉफुली लूजिंग रॉन्गफुली हुआ है। बशारत अली वर्सेस स्टेट वर्सेस बशारत अली PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट 12। अब इसमें क्या हुआ है, एक्यूज़ ने जो किया प्रॉपर्टी छीन ली जो इससे किसी और पार्टी से बिलोंग करती थी, तो वो प्रॉपर्टी इसने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट के ज़रिए हासिल की। एक बात, अब जो उसने प्रॉपर्टी हासिल की है वो कंस्टिट्यूट रॉन्गफुल गेन किया है और जो जो दूसरी पार्टी थी उसे रॉन्गफुल लॉस हुआ। अब डिसीजन में क्या किया गया सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने ऑब्टेन किया कि जो प्रॉपर्टी है फ्रॉडुलेंट वे से आई है तो वो लीगली इंटाइटल भी नहीं है, तो राइटफुल ऑनर एक्सपीरियंस रॉन्गफुल लॉस, तो वो महरूम हो गया उसकी प्रॉपर्टी से, तो ये अनलॉफुल मीन्स हुआ। तो इसकी इंपॉर्टेंस केस लॉ की बेंचमार्क केस लॉ, इसमें सेक्शन 23 को डिस्कस किया गया जिसमें एक्विजिशन और रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी अनलॉफुल मीन से हासिल की गई और डेप्रीवेशन और एक्सक्लूजन ऑफ राइटफुल ऑनर हो गया। और लास्ट में ये पर्पस है और कंक्लूजन कह लें, देखिए इसको आप रीड कर लीजिएगा, टोटली जुडिशरी इंटरप्रिटेशन फॉर्मेट प्रिंसिपल टोटली ओवरऑल जो है आपके सामने नज़र आ रहा है। आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा क्योंकि मैं कमेंट भी प्रॉपरली रीड करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ नासिर।